अगर कोई हत्या करे तो क्या होगा? जाहिर है उसे फांसी या उम्र कैद जैसी सज़ा हो सकती है। मगर कभी आपने सुना है कि किसी शख्स ने एक इंसान की हत्या की हो और उसका जुर्म भी साबित होता हो, मगर फिर भी कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया हो? आपने भले ही ऐसा सुना ना हो, मगर हकीकत में ऐसा हुआ है। इस ऐतिहासिक केस का नाम है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा। जी हाँ, 65 साल पहले ऐसा ही हुआ था, जब राम बहादुर थापा नाम के शख्स ने पूछ समझकर एक इंसान की हत्या कर दी थी और कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था। आइए जानते हैं इस मशहूर केस के बारे में। ये बात अप्रैल 1958 की है। चटर्जी ब्रदर्स फर्म के मालिक जगत बंधु चटर्जी ओडिशा के जिला बालासोर स्थित गांव राजगोविंदपुर पहुंचते हैं। उनके साथ नौकर राम बहादुर थापा भी था। यहाँ एक पुराना हवाई अड्डा हुआ करता था। हवाई अड्डा उपयोग किए जाने लायक नहीं था, इसलिए खाली पड़ा रहता था और ज़मीन को चटर्जी जी खरीदना चाहते थे। हवाई अड्डे में 2 चौकीदार लगे रहते थे ताकि आवारा लोग वहाँ अपना अड्डा ना बना ले। साथ ही इस हवाई अड्डे को लेकर कई भूतिया बातें भी चलती थी, जैसे यहाँ रात में भूत प्रेतों का साया रहता है, आत्माएं भटकती रहती है, वगैरह वगैरह। इसलिए लोग यहाँ नहीं आते थे और आने में काफ़ी डरते थे। इस गांव के चारों तरफ संथाल और मांझी जनजाति के लोगों के कई गांव थे। 20 मई 1958 को तेलकुंडी गांव का रहने वाला एक आदिवासी कृष्णचंद्र पात्र की चाय की दुकान पर पहुंचता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। कृष्णचंद्र पात्र की चाय की दुकान काफ़ी दूर थी। अब उसे अकेले लौटने में भी डर लग रहा था। जगत बंधु चटर्जी भूतों की कई कहानियां सुन चुके थे। ऐसे में उन्हें भूत देखने की काफ़ी जिज्ञासा होती है। उन्होंने कृष्णचंद्र पात्र से कहा कि चलो इस आदिवासी को उसके गांव छोड़कर आते हैं। कृष्णचंद्र पात्र भी चाय की दुकान को बंद कर देता है और जगत बंधु चटर्जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय उनके साथ उनका नौकर राम बहादुर थापा भी होता है और राम बहादुर थापा अपने साथ एक टार्च लिए हुए होता है और एक खुकरी लिए हुए होता है, जिसे वो हमेशा अपने पास ही रखता था। फिर ये लोग आदिवासी को उसके गांव तेलकुंडी छोड़ने चले जाते हैं। जब वे लोग वापस राजगोविंदपुर लौट रहे थे, रास्ते में एरोड्रम के कैंप नंबर 4 में उन्होंने रोशनी दिखाई देती है। उस वक्त काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी। रात का अंधेरा तो था ही, इसलिए कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से भूत की कहानियां भी सबने सुन रखी थी। ऐसे में सबको लगा कि रोशनी साधारण नहीं है और उधर जरूर कोई भूत प्रेत है। उन्हें लगता है कि रोशनी के इर्द गिर्द भूत नाच रहे हैं। अब वो तीनों कुछ सोचते हैं और तीनों उस तरफ दौड़ पड़ते हैं भूतों को पकड़ने के लिए। सबसे पहले राम बहादुर थापा उस जगह पर पहुंचता है और खुखरी अपने पैंट से निकालता है और बिना देखे ही अपनी खुखरी से उन भूतों पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद कृष्णचंद्र वहां पर पहुंचता है। राम बहादुर थापा ने अंधेरे में उस पर भी वार कर दिया था। कृष्णचंद्र दर्द से चीखता है और दूसरे लोग भी शोर मचाने लगते हैं। इसके बाद राम बहादुर थापा ने हमला करना बंद कर दिया। बाद में पता चलता है कि राम बहादुर ने जिन्हें भूत समझा था वे लोग आदिवासी औरतें थी। ये औरतें लालटेन लेकर महुए के पेड़ से फूल चुनने आई थी। राम बहादुर के हमले की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है। गंगा और सोरी नामक जो 2 महिलाएं होती है और उनके साथ कृष्णचंद्र भी बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद राम बहादुर थापा में सेशन कोर्ट में मुकदमा दायर हो जाता है और चलता है। राम बहादुर थापा पर एक महिला की हत्या का केस दर्ज होता है। आईपीसी की धारा 302 और आईपीसी की धारा 326 के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता है। फिर ये मामला पहुंच जाता है सेशन कोर्ट में। सुनवाई के दौरान जज पाता है कि ये जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी, बल्कि धोखे में हुआ एक अपराध था। ऐसे में कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 79 के तहत उसे छोड़ देता है। ऐसा बता दें कि भारतीय दंड संहिता में धारा 79 के अनुसार अगर किसी को तथ्यों की जानकारी न होने की वजह से या तथ्य की भूल की वजह से अपराध हुआ है तो कोर्ट उसे माफ़ कर सकता है। सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाता है।
हाई कोर्ट जगत बंधु चटर्जी के बयान को तवज्जो देता है। कोर्ट कहता है कि अभियुक्त ने सोच समझकर यह काम नहीं किया है। साथ ही राम बहादुर को ये यकीन ही नहीं था कि वो किसी इंसान पर नहीं बल्कि भूत पर हमला कर रहा है। इस बात का पता इससे भी चलता है कि थापा के हाथ में उस समय एक टॉर्च भी थी। अगर उसे जरा भी शक होता तो वो टार्च से देखता कि वो साया इंसान का था। टार्च न जलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभियुक्त से सच में तथ्य की भूल हुई है। इस तरह हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और राम बहादुर थापा बरी हो जाता है। उस समय केस काफ़ी फेमस हुआ था और पेपर में इसके बारे में काफ़ी छपा था। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। और अगर आप किसी केस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।